अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी परवरदिगारे ताला के हुक्म से बिल्कुल खैर व आफ़ियत से हूँ। और हम लोग मैथमेटिक्स में सेकेंड ईयर में चैप्टर नंबर 8 कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 का नाम है सर्कल, और सर्कल के हमने अब तक 9 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं और आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के 2 पार्ट्स हैं और 2 पार्ट्स में आपको सिर्फ सी की वैल्यू याद रखनी है और उस एतबार से ये सवाल बहुत हार्डली 2 से 3 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक अहम बात वो ये मैं आपसे करना चाह रहा था कि देखिए, अब एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं उसके लिए टाइम्स बहुत कम रह गया है, यानी यूँ समझ लें कि तकरीबन कोई 55-56 डेज़ बाकी हैं। 28 मई स्टीयरिंग कमेटी के मुताबिक आपकी एग्ज़ाम की डेट आई हुई है और अगर एग्ज़ाम आगे भी बढ़ते हैं तो कोई 100-200 दिन आगे नहीं बढ़ेंगे। तो आप बस दिमाग में ये रखिएगा कि आपके पास टाइम बहुत कम है और जो कुछ भी करना है बहुत अच्छे से करना है। सेकेंड ईयर के मैथमेटिक्स में ख़ास तौर पर कैलकुलस यानी डेरिवेटिव वाला चैप्टर और जो इंटीग्रेशन वाला चैप्टर है उसको अच्छे से करके जाना है। उसमें आपके सवालात जो हैं वो कंपलसरी भी हैं। बोर्ड की तरफ से मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के 2 मॉडल पेपर आ चुके हैं, तो हमारे पास जो गाइडलाइन है एग्ज़ाम की तैयारी के लिए वो अब ये 2 पेपर ही हैं। इनको सामने रख कर तैयारी कीजिएगा। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर होगा और सवालों को हम बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे और तैयारी आपकी अच्छी हो जाएगी। क्वेश्चन है हमारे पास, शो दैट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद द सेंटर -g -f एंड पार्ट नंबर 1 के टचिंग x एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म x² + y² + 2gx + g² = 0। ये हमको प्रूफ करना है अगर हमारा सर्कल जो है x एक्सिस को छूता है। नंबर 2 पार्ट 2 है इसका, टचिंग y एक्सिस इज द फॉर्म ऑफ x² + y² + 2fy + f² = 0 अगर ये y एक्सिस को टच करता है। ठीक है, तो हम पहले पार्ट 1 कर लेते हैं। पार्ट 1 में हमने क्या लिखा है कि मुझे जो प्रूफ करना था ना इक्वेशन को, वो मैंने लिख दिया x² + y² + 2gx + g² = 0। आई हैव टू प्रूव दिस। मुझे गिवन क्या था, सेंटर -g और -f, ये मेरा सेंटर है। यूजिंग जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, जनरल इक्वेशन आप जानते हैं x² + y² + 2gx + 2fy + of c = 0। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पर f को रखते हैं 0, तो हमारे पास हो जाता है x² + y² + 2gx + c। कंडीशन क्या थी हमारे पास, सिंस सर्कल इज टचिंग x एक्सिस, तो हमारा c बराबर होता है g² के। तो अब बस आप इस इक्वेशन में c को रिप्लेस कर देंगे g² से, तो आपकी इक्वेशन प्रूव हो जाएगी x² + y² + 2gx + of g² = 0, हेंस प्रूव्ड। अब आ जाते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ, जिसमें मेरे को प्रूफ करना है x² + y² + 2fx + f², 2fy होना चाहिए इसको, और = 0। सेंटर मुझे गिवन है -g -f, ये मुझे गिवन था यूजिंग जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो मैंने यहाँ पर लिया है आपके पास g को 0 क्योंकि ये मेरी कंडीशन थी, और इसमें दूसरी कंडीशन में ये लगानी है अगर ये y एक्सिस को टच करता है तो c बराबर होता है f² के। तो ये टर्म तो आपके पास 0 हो गई और यहाँ पर c की जगह पर आ जाएगा f²। तो इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी x² + y² + 2fy + f² = 0। और यही हमें प्रूफ करना था, जो कि प्रूव हो चुकी है। यकीनन आपको ये समझ में आ गया होगा और आप इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। ना सिर्फ ये कि सॉल्व करेंगे बल्कि अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करेंगे। आइंदा आने वाले दिनों में मैं मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताने वाला हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।